प्रैक्टिकल का नंबर मिला हुआ था ना सर, तो आज और हम लोग बिहार गौरव बढ़ाने का काम, जो बच्चा अगर एनसीसी कर रहा है उसका नंबर ही खाली 20 में 19 दिया जाएगा। जो एनसीसी नहीं कर रहा है उसका नहीं मिला। कहाँ ऐसा कोई रूल है क्या? खिलवाड़ किया गया, कारण कि जो बच्चा थ्योरी में 90%, 80%, 85% नंबर लाए हैं और प्रैक्टिकल में सिर्फ पास मार्क्स मिलता है, जिससे उनका रैंकिंग में कमी आ गई। साइंस टीचर जो हमारे यहाँ हैं, सोशल साइंस टीचर हैं, उनसे बिना पूछे वे अपने मार्क्स फोलियो पर अपने घर पर ले जा करके और वो मार्क्स भर करके और बोर्ड ऑफिस भेज दिए सर। जिला के पदाधिकारी, शिक्षा पदाधिकारी तो उसमें मिला हुआ है, ये तो न्याय कर नहीं सकते हैं। और गृह जो शिक्षा विभाग के सचिव हैं बिहार सरकार के, उनके तक ये बात। बैंक मैनेजर से जब मैंने स्टेटमेंट मांगा अकाउंट का, तो मैंने देखा कि वहाँ पे 24,50,000 रुपए का जो है वो निकासी किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन एयर भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। बिहार के औरंगाबाद जिला से एक अजीबोगरीब खबर सामने आ रही है। खबर एक उच्च विद्यालय के प्रभारी द्वारा गबन और प्रैक्टिकल के नाम पर छात्रों से पैसा वसूली का मामला सामने आया है। मामला मदनपुर प्रखंड के वार उच्च विद्यालय का है। इसका खुलासा रफीगंज विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी रहे लोजपा रामविलास के प्रदेश महासचिव प्रमोद सिंह ने किया है। एक प्रेस वार्ता में ये खुलासा करते हुए आरोप लगाया कि मदनपुर के बार के सरकारी हाई स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक रविंद्र कुमार ने स्कूल की 24 लाख की राशि का गबन किया है। कहा कि 10 लाख की राशि एक ईंट भट्ठा को दिया गया और शेष राशि की भी इसी फर्जी तरीके से निकासी की गई है, जबकि स्कूल में काम के नाम पर एक ईंट तक नहीं जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर जब जिला शिक्षा पदाधिकारी से बात की गई तो उनके द्वारा भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि इस बड़ी राशि के गबन में डीईओ के हेडमास्टर से भी मिलीभगत है। आगे कहा कि प्रभारी हेडमास्टर ने अपने स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा देने वाले छात्रों का भी भविष्य खराब किया है। उसने मैट्रिक की प्रायोगिक परीक्षा में सही उत्तर देने के बावजूद पैसे नहीं मिलने को लेकर छात्रों को कम नंबर दिए हैं, जिससे स्टूडेंट्स का रिजल्ट खराब आया है। 1 अप्रैल को वहाँ के जो मैट्रिक पास किए हुए जो बच्चे हैं, उन्होंने फ़ोन किया कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। हमारे जो प्रभारी हेडमास्टर हैं वो हम लोग को प्रैक्टिकल में मनमाना ढंग से नंबर दिए हैं। कापी विभाग के जो शिक्षक हैं वो जांचे, कापी में नंबर कुछ और है और उनको एक पास मार्क्स दे करके और ऐसे ही उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। कारण कि जो बच्चा थ्योरी में 90%, 80%, 85% नंबर लाए हैं और प्रैक्टिकल में सिर्फ पास मार्क्स मिलता है, जिससे उनका रैंकिंग में कमी आ गई। और वो सब मेधावी छात्र हैं और ये जो कृत्य हेडमास्टर द्वारा किया गया, तो मैं उनके बुलावा पर गया वार हाई स्कूल में। कारण वार हाई स्कूल में के छात्र रहे हैं और हम लोग का धरोहर है वो उस क्षेत्र का, बहुत पुरातन से वो स्कूल है, तो उससे ज़्यादा जुड़ाव रहता है। हम वहाँ गए, पूछे, हेडमास्टर के कार्यालय में गए, वो भी बैठे थे। सब छात्र जो परीक्षा दिए हुए थे उनकी संख्या थी काफ़ी। हम लोग बातचीत के दरमियान पता चला, स्वयं हेडमास्टर ने कहा कि पैसे का लेन देन हुआ, इसके कारण से हमने नंबर कम दिया। तो पैसा का लेन देन कैसे हुआ? पैसा का लेन देन 2 शिक्षकों ने किया। हेडमास्टर अपने इससे बताए, रंजीत और कोई राकेश। वो दोनों शिक्षकों को हमने बुलवाया कि क्या बात है, आप पे आरोप लग रहा है कि प्रैक्टिकल में नंबर देने के लिए छात्रों से आपने पैसा का उगाही किया। वो बोले कि हम हेडमास्टर के कहने पे पैसा लिया। तो हेडमास्टर चुप रह गए उनके सामने और बिना कापी जांचे और प्रैक्टिकल में उन्होंने अपने मनमाना ढंग से बच्चों का भविष्य खराब करते हुए नंबर दिया, जिसके कारण से प्रतिभाशाली बच्चों को बहुत आघात पहुंचा। मैं इसका घोर निंदा करता हूं। हम लोग सरकार में हैं, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम करती है। आज हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो भ्रष्टाचार के खिलाफ में उनका अभियान रहता है, लेकिन ये जो वार हाई स्कूल का जो बात है वो एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, जो स्वयं उन्होंने अपना स्वीकारा है। फिर मैं डीओ साहब से बात किया, औरंगाबाद डीओ से, वो हमारी बात को ढंग से सुने नहीं और टाल दिए। तो हमको लगता है कि डीओ के संरक्षण में वार में ये खेल खेला जा रहा है। और वो प्रभारी शिक्षक का कहना है कि मैं 17 वर्षों से यहाँ पे पदस्थापित हूँ और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये वहाँ के छात्रों को धमकी देता है, वो जो शिक्षक है, और उनका ट्रांसफर हो गया है, उसके बाद भी वो पद पर बना हुआ है।
हम पूछे, वहाँ के शिक्षक हमसे अलग मिले जब मैं स्कूल से बाहर निकला, तो शिक्षक बताए कि सर यहाँ 24 लाख रुपया का आहरण हुआ है, एक वर्ष में वार स्कूल में कोई विकास का काम नहीं हुआ है, लेकिन 24 लाख रुपया का निकासी हो गया है और उसी के कारण से ये शिक्षक चार्ज नहीं दे रहे हैं और ये मनमाना ढंग से अपना मनमानी जो डिक्टेटरशिप चला रहे हैं। और छात्रों द्वारा कहा गया कि इनको संरक्षण प्राप्त है, ये कहते हैं कि तुम लोग यदि हमारे खिलाफ कोई मामला उठाओगे तो हम तुमको SC/ST एक्ट में फंसा देंगे, केस कर देंगे, भविष्य खराब कर देंगे। बच्चे सब डरे हुए थे। मैं बोला ऐसा कुछ भी नहीं होगा, न्याय के लिए हम कटिबद्ध हैं। रफीगंज विधानसभा वासियों को मैं वादा किया हूं कि मेरे आप परिवार तुल्य हैं और परिवार यदि परेशान है तो हमारी उपस्थिति वहां हो जाती है और मैं युवाओं और छात्रों के लिए ही कटिबद्ध हूं कि उनका लड़ाई निश्चित लड़ूंगा जहां उनके साथ घोर अन्याय हो रहा है और वार स्कूल इसका अभी उदाहरण है। तो मैं आप लोग के माध्यम से जिला के पदाधिकारी, शिक्षा पदाधिकारी तो उसमें मिला हुआ है, ये तो न्याय कर नहीं सकते हैं, और गृह जो शिक्षा विभाग के सचिव हैं बिहार सरकार के, उनके तक ये बात को ले जाऊंगा और उन छात्रों को न्याय दिलाने का काम। इधर जब इस पूरे मामले पर ऑन एयर भारतवर्ष की टीम जब वार उच्च विद्यालय पहुंची तो प्रभारी हेडमास्टर साहब तो स्कूल से गायब मिले, लेकिन विद्यालय के ही एक शिक्षक ने प्रभारी प्रधानाध्यापक के करतूतों को सामने ला दिया। क्या कुछ कहते हैं मास्टर साहब, जरा इनकी बातों पर भी गौर फरमाते हैं। आरोप लग रहा है कि यहाँ बहुत बड़ी अनियमितता की जा रही है, वही बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ की जा रही है। प्रैक्टिकलों में बच्चों से पैसे लेकर नंबरों को बढ़ाने के लेकर के बात की रही है, जिसके चलते हंगामा भी हुई है। क्या कहेंगे इस पर? सर, पूर्व प्रभारी रविंद्र कुमार जी के द्वारा जो बच्चों का मूल्यांकन हम लोग जो कॉपी पे टेस्ट लेकर के करते हैं प्रैक्टिकल के लिए, उस पर हम लोगों ने मूल्यांकन किया उसका कॉपी पर, और वो किसी भी क्लास टीचर जो बोलते हैं साइंस टीचर जो हमारे यहाँ हैं, सोशल साइंस टीचर हैं, उनसे बिना पूछे वे अपने मार्क्स फोलियो पर अपने घर पर ले जा करके और वो मार्क्स भर करके और बोर्ड ऑफिस भेज दिए सर। तो क्या उनके अधिकारों को हनन करने की बात आ रही है? होनी चाहिए सर। पैसे की बात कहाँ तक? पैसा की सर, हम इसमें इस मैटर पर हम जानते ही नहीं है कि पैसा कौन लिया या नहीं लिया, इसके विषय में हम कुछ भी नहीं जानते हैं सर। विद्यालय में गमन का भी मामला सामने आ रहा है। जी, गमन का मामला आ रहा है सर। जब हम 8/3/2025 को जब जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा हमारा जो लेटर निकला तो उसको लेकर के जब मैं बैंक में उस अकाउंट जो संचालन पूर्व प्रभारी के द्वारा किया जा रहा था उस खाते को क्लोज करने के लिए, ताकि वो पैसा और निकासी नहीं कर सके, तब वहाँ जब मैं गया तो बैंक मैनेजर से जब मैंने स्टेटमेंट मांगा अकाउंट का, तो मैंने देखा कि वहाँ पे 24,50,000 रुपये का जो है वो निकासी किया गया है। उस पैसे से कुछ काम हुई है विकास का? आप खुद देख सकते हैं विद्यालय की एक भी कार्य जो विकास का कार्य होता है वो एक भी कार्य नहीं किया गया है। पूर्व ये रविंद्र कुमार से पूर्व जो हमारे प्रभारी प्रधानाध्यापक उमेश कुमार सिंह जो पिपरडी औरंगाबाद के, उनके द्वारा जो आप देख रहे हैं अभी जो विकास का कार्य यहाँ पर है सर, को देखा जा सकता है, उन्हीं के द्वारा किया गया, लेकिन रविंद्र कुमार के द्वारा एक भी कार्य यहाँ पर नहीं किया गया विकास का। सर, प्रधानाध्यापक है वो कहाँ है? पूर्व प्रभारी रविंद्र कुमार जो है आज बिना हमें सूचना दिए विद्यालय से अनुपस्थित है। क्या लगता है उनको कि आज भी वही प्रधानाध्यापक है? वो अपने आप को वे मान रहे हैं कि जब तक मैं आपको प्रभार नहीं दिया हूं तब तक मैं ही प्रभारी प्रधानाध्यापक हूं, जबकि स्पष्ट रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी का लेटर निकल चुका है। हमारे कल BO साहब भी आए थे, उन्होंने भी सभी शिक्षकों के बीच में उन्होंने बोला कि जब जिला शिक्षा पदाधिकारी का लेटर जब निकला हुआ है तो फिर पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापक कैसे हो सकते हैं, कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के लेटरों का अनुसरण सभी शिक्षकों को करने के लिए बोला गया BO साहब के द्वारा। खैर, मामला चाहे जो भी हो, अगर शिक्षा विभाग इस पर जांच करेगा तो दूध का दूध और पानी का पानी साफ नजर आ जाएगा। मनोज कुमार सिंह, ऑन एयर भारतवर्ष, औरंगाबाद।